रदी अल्लाह तआला अन्हु का खेमा है। सबसे पहला खेमा जनाब मौला अब्बास का, मखदूमा उम्मुल बनीन का, मौला हुसैन का, और ये जो जमीन है ये मखदूमा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब है। मखदूमा ज़ैनब अपने दो बेटे जनाब औन मोहम्मद के साथ यहाँ तशरीफ लाई थी, और आपके शौहर जनाब अब्दुल्ला मदीने शरीफ में रहते थे, किसी काम से बाहर गए थे, और सुनने में आया कि आपने इजाजत दे दिया था अगर इस्लाम की तरफ से आवाज आए और तेरे भाई हुसैन तुझे पुकारे तो ऐ मेरी बीवी ज़ैनब हुसैन की बातों पे अमल करना, तुझे इजाजत है। समझ रहे हैं? मौला अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला जो इमाम हुसैन के सगे बहनोई थे, वाकई करबला के बाद मखदूमा ज़ैनब का दर्द इतना ज्यादा गहरा था। बताते हैं कि 16 दिन के बाद करबला से मदीने जब गई थी ना, 16 दिन के बाद अपने खेमे से निकल के घुटनों के बल रोती हुई चीखती हुई अपने नाना की बारगाह में गई थी मखदूमा ज़ैनब। तो किसी ने पूछा था, अय ज़ैनब इस कदर आहोजारी गिरिया वजारी अब किस चे माने दारत, क्या मान रखती है, क्यों ऐसा कर रही है? आपने फरमाया कि मैं इसलिए टूट गई, मैं इसलिए और ज्यादा तड़प रही हूँ, कहीं नाना जान ने मुझसे पूछ लिया मेरा अली असगर कहाँ है, मेरा हुसैन कहाँ है, मैं क्या जवाब दूं? मखदूमा ज़ैनब का इतना बड़ा दर्द था। समझ रहे आप, जिनके खेमे मुबारका के करीब इस वक्त आप हैं। आपके दोनों बेटे इमाम और इमाम मोहम्मद शहीद हो गए थे। यहाँ से वापसी के बाद एक शख्स ने आपके शौहर जनाब अब्दुल्ला से कहा था, अय जनाब अब्दुल्ला ये हुसैन ने आपके दोनों बेटों को मरवा दिया। तो आपके शौहर ने अपना जूता उतार करके उसके चेहरे पर मारा था। कहा, जालिम तू कहता है कि मेरी बीवी ज़ैनब के भाई हुसैन ने मेरे बच्चों को खत्म करवा दिया, मेरे भाई हुसैन ने मेरे बच्चों को आबाद कर दिया, सुबह क़यामत तक मेरे बच्चों का नाम रोशन रहेगा। अल्लाह इन 72 जानिसारों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नवासी मखदूमा ज़ैनब के दोनों लाल शामिल है, जिनको औनो मोहम्मद कहा जाता है। मखदूमा ज़ैनब का खेमे मुबारका यही था। कभी आपके खेमे से रोने की आवाज आती थी, कभी हुसैन के खेमे से रोने की आवाज आती थी, लेकिन दोनों तो रोते रहे, लेकिन दोनों की ख्वाहिश ये थी कि नाना की उम्मत हमेशा मुस्कुराती रहे। अल्लाह रोशन करती है, जिसका जिक्र जब जाकिर अपनी जबान पर लाता है तो लोग फराख व इंबिसात महसूस करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सरकारे हजरत जनाब कासिम रदी अल्लाह तआला अन्हु जो इमाम हसन के लाडले हैं, उनकी मुबारक सजदागाह के सबके दोपहर में हम सबके दिलों को रोशन व मुनव्वर फरमाए, हसनी चरागों का फैज़ अता फरमाए, हसनी नूर अता फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान जनाब मौला कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला, इन्होंने फरमाया था कि मुझे जाने की इजाजत दीजिए। तो मौला हुसैन ने फरमाया था कि तू मेरे भाई की आखिरी निशानी है, तुझे कैसे इजाजत दे दूं? तो मौला कासिम ने अपने बाजुओं की ताबीज खोल के बताया था कि ये ताबीज मेरे बाबा इमाम हसन ने बांध कर रखी थी, और कहा था जब मेरा भाई हुसैन ज्यादा मुश्किलों में घिर जाए उस वक्त इस ताबीज को खोल के पढ़ना। मैंने इस ताबीज को पढ़ लिया है, इसमें लिखा हुआ है अगर मेरा भाई हुसैन इस वक्त परेशान है तो उसकी परेशानी में साथ देना, और अगर वो और उसका दीन, उसके नाना का दीन और उसकी मुबारक आवाज में दीन मुस्तफा की मुहाफिजत शामिल हो तो तुम भी उनके नाम पर अपने आप को कुर्बान कर देना। ऐ मेरे आका हुसैन मुझे भी जाने की इजाजत दीजिए। मौला हसन के लाडले इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला बड़ी मुश्किलों में आपको इजाजत दी है सरकार मौला हुसैन ने, और मैदान करबला में आप गए, शहीद हो गए हैं, जहां पर आपने 65 असहाब की, जिन्हें शोहदाए तफ कहा जाता है, जानिसारान इमाम हुसैन कहा जाता है, आपने उनकी मुबारक एक कब्र में सबकी लाशें देखी हैं, तो वहीं पर जनाब कासिम बिन इमाम हसन की भी लाश है। आपने इनके तस्करे से मुहर्रम शरीफ में अपने घर मोहल्ले को आबाद होते हुए देखा है। माशाल्लाह आज आप देख